प्रत्येक दिन हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चेहरा क्या है। और ये गर्मी जो देख रहे हैं, कल जैसे 45 डिग्री लगभग सेल्सियस तापमान थी और जिस प्रकार से तापमान बढ़ रही है और उसी प्रकार से राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोगों को लगा कि 25 तारीख कुछ निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए जो है धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी कम होता जा रहा था पंचायती चुनाव का। लेकिन जैसे ही 4 मई की जो डेट आई, उनके बाद जो है फिर पारा बढ़ गया है। और इसी पारा बढ़ते हुए पारा में आपको हम ले चले आए हैं डुमरिया के मुखिया जी के पास, यानी गोड्डा सदर प्रखंड के डुमरिया के मुखिया जी के पास। और जनता आप हैं, जनार्दन है, और फर्ज बनता है कि मुखिया जी से आज हम हिसाब मांगेंगे। वो हिसाब रहेगा 5 वर्ष का, जो जनता 5 वर्ष दी, इस 5 वर्ष में मुखिया जी क्या किए, ये 5 वर्ष का हिसाब पूछते हैं। लेकिन इनसे पहले आपको हम जरूर बता देना चाहेंगे कि ये किसी भी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं है, ये हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे। जनता 5 वर्ष दी, 6 वर्ष दी, तो मुखिया जी का कर्तव्य है कि जनता को हिसाब दे, और हिसाब के तौर से हम इनसे पूछेंगे। लेकिन पहले चेहरा परिचय करा देना चाहेंगे। यही है जो कि डुमरिया पंचायत के मुखिया के पद पे पहले भी रह चुके हैं, समाजसेवी के तौर पे रहे, और समाजसेवी के बाद हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि चुनाव लड़ जाए, और वो जनता का मांग होता है, और उसी मांग के तहत जो है चुनाव पर आते हैं। चलिए आज परिचर्चा में हम सीधे चर्चा करते हैं। मुखिया जी, पूरी जनता 6 वर्ष आपको दी और हमारे चैनल पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन जनता आज हिसाब मांग रही है कि 6 वर्ष में क्या किए। यानी 6 वर्ष जो टाइम दिया, एक एक मत देकर जो है, बहुमूल्य मत देकर आपको चुना, लेकिन 6 वर्ष में आप क्या किए, जनता को जरा बताइए। 2015 में हम चुनाव जीते जनता के विश्वास से, और 14वां वित्त का जो पैसा आया प्रत्येक साल हम प्रत्येक गांव में 14वां वित्त का कुछ न कुछ, जैसे नाला, पीसीसी, बहुत तरह का कार्य जो 14वां वित्त के अंदर में था, जो सरकार का गाइडलाइन था, उसके हिसाब से हमने सभी गांव में कुछ न कुछ काम दिया। उसके बाद जैसे जिस प्रकार से हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे और इस पर क्लियर कर देना चाहेंगे, मुखिया जी, मूलभूत सुविधा जैसे को यानी सीधी सी बात कहें, आप नाले का बात कर दिए, ये वित्त आयोग की राशि थी। 13वीं वित्त भी आपने जो है देखा है, 13वीं वित्त का भी राशि खर्च किया है, 13वीं वित्त में भी काफ़ी राशि आई थी, ये भी लोगों को पता था। लेकिन विवाद के घेरे में भी बराबर आते रहे, और यही कारण था कि विकास था, काम था। जब भी विवाद देखे हमने, आपके पंचायत का भी दौरा कई बार देखा, उसमें यही था कि काम यानी एक नाला अगर किसी को दिए हैं, किसी जगह पे दिए, तो दूसरा नाला भी चाहिए, और ये काम का ही विकास था, यानी वो विवाद भी काम का ही था। इसी पर हम चर्चा आज करेंगे। मेरा मेन जो आज बिंदु है, वो बिंदु, हम मुख्य बिंदु इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मुखिया जी, पहले हमको ये बताइए कि आप जब आए उस वक्त पंचायत की स्थिति क्या थी, लोगों का घर कैसा था? बहुत जर्जर स्थिति थी, बहुत लोगों को घर नहीं मिला था। बहुत लोग हमको बोले कि मुखिया जी, आपको हम मुखिया बना रहे हैं तो मेरा घर बने, आवास बने। हमने उनसे वादा किया था, मेरा मैनिफेस्टो में था कि हर हर शंभू, घर घर शंभू। तो हम प्रत्येक घर में जिसको जहाँ जरूरी था कि मुखिया जी मेरे घर पे आइए, मेरा पंचायती कर दीजिए, मुखिया जी मेरे घर पे आइए, फलना चीज़ का साइन करना है, प्रमाणित करना है, हम उनके घर पे जाके किए काम। ये नहीं कि हम अपने पंचायत भवन में बैठ के काम किए, ये नहीं कि हम अपने घर में कार्यालय बनाए और घर से डील किए, ऐसा नहीं, प्रत्येक घर में जाके हम काम किए। इसीलिए चूँकि मेरा मैनिफेस्टो में था कि हर हर शंभू, घर घर शंभू, इसलिए हम घर घर में जाके काम किए। और आपका नाम भी शंभू है? मेरा नाम भी शंभू है। इसीलिए हम प्रत्येक घर में जाके काम किए। जनता जनार्दन सब जानती है कि मुखिया जी क्या काम किए और क्या नहीं किए। जहाँ तक मेरा पंचायत भवन नहीं था उस समय, जो बहुत पंचायत में पंचायत भवन बन चुका था, मेरा पंचायत भवन कुछ विवाद के कारण से पंचायत भवन नहीं बना था। मेरे आने के बाद पंचायत भवन भी बन के तैयार हुआ। आज की डेट में हमको लगता है गोड्डा पश्चिमी में जितना भी पंचायत भवन है, सबसे सुपर मेरा पंचायत भवन है। लगभग जगह बंद पड़ा रहता है, लेकिन आपके यहाँ जब रोड पे तब तो लगता है कि खुला है। एकदम, आपको भी लगता होगा, आप भी कई बार गए हैं तो आप देखे होंगे कि मेरा पंचायत भवन का क्रियाकलाप कैसा है, कार्यक्रम कैसा होता है। पूरे कार्यकाल में आपने लगभग कितना आवास दिया है? पूरे कार्यकाल में हमको लगता है 100 से कुछ अधिक ही आवास है, मगर बहुत गरीब, जिसको हम नहीं दे पाए, जिसके कारण मेरा परिवार भी दुखी है कि आप मुखिया बनने के बाद। हाँ, मुखिया बनने के बाद मेरा परिवार भी दुखी है, परिवार के सदस्य भी दुखी है कि आप जिसको, जो एकदम निहत्था गरीब आदमी है, उनको आप आवास नहीं दे पाए। उसका खास कारण ये है, उनका एसएससी डाटा में नाम नहीं था।
ये एसएससी डाटा के चलते बहुत गरीब आदमी को हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए। तो आवास प्लस योजना भी चली, क्या इसमें नाम जुड़वा है? आवास प्लस योजना में नाम चढ़ा हुआ है, मगर केंद्र सरकार का गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है, और वो जाके क्या बोलते हैं, उनका ये नहीं खुल रहा है, पोर्टल साइट। हाँ, पोर्टल साइट नहीं खुल रहा है। ब्लॉग में वीडियो का कहना है कि आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है, पोर्टल खुलेगा तो आपका काम होगा। यानी ये उम्मीद है कि डाटा चढ़ चुकी है तो आज न कल काम होगी। पेयजल पर क्या क्या काम किए? पेयजल पे भी बहुत, कम से कम पीएचडी के द्वारा, जहाँ की मेरा नहीं था, फिर भी हम पीएचडी में जाके कुछ पीएचडी के अफसर के सहयोग से हम 12 ठो स्मॉल टैंकी बनवाए हैं। यानी जल मीनार, सोलर रहित जल मीनार? हाँ नहीं, सोलर रहित नहीं, वो हाँ सोलर रहित जल मीनार बनवाए, सोलर रहित जल मीनार। हाँ। सिंचाई पर किसान आपके यहाँ जो है फेमस, अगर किसी को आम का बगीचा देखना हो तो वो डुमरिया पंचायत चले जाए। शायद हमको लगता है कि जिला में सबसे अधिक बगीचा जो है वहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा सब्जी की खेती कही जाए, या तो धान की खेती कही जाए, या तो गेहूं, या तो चना, तो सारे में कहीं ना कहीं खेती पर आश्रित है। ऐसे स्थिति में किसानों के लिए क्या किया आपने? किसानों के लिए हमने तीन जगह डीप बोरिंग कर, जहाँ की जरूरी लगा हमको कि ये ऊपर ऊंचा इलाका है, यहाँ पानी का बहुत कम सुविधा है, इसलिए वहाँ डीप बोरिंग भी करवाए बालू घाट से। डीप बोरिंग के बाद हम उसमें सोलर पंप भी बैठाए हैं, जो कि अभी तक चल रहा है। तीनों डीप बोरिंग चल रहा है, मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे देश के अन्नदाता के लिए आप काम किए। लेकिन खासतौर से अगर हम कहें तो आज के टाइम में प्रत्येक पंचायत चले जाए, गांव चले जाए, मोहल्ला चला जाए, तो ऐसी स्थिति में जब वृद्धावस्था लोगों का होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता है। तो आपने पेंशन पर क्या काम किया? पेंशन पे भी बहुत काम किए हैं, कम से कम 200-250 से ऊपर का पेंशन हम करवाए हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं कि मुखिया जी कितना काम किए पेंशन पे। पेंशन पे भी हम बहुत काम किए हैं, बहुत बाकी है। बहुत लोग निराश भी है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन उसका भी अलावा स्वच्छता पर अगर हम बात करें तो क्या सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया? सामुदायिक शौचालय का भी 3 जगह सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करवाए हम। भारतीय किताब में 2 सामुदायिक शौचालय निर्माण करवाए, पंचायत भवन के बगल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाए। सरकारी योजना एक बार आया फेवर ब्लॉक का, इसका क्या उपयोग हुआ? फेवर ब्लॉक भी बनवाए 2-3 जगह, हम फेवर ब्लॉक रोड भी बनवाए हैं 2-3 जगह, और शौचालय भी बहुत जगह बनवाए। जनता आपको अब क्यों चुनेगी? यानी आपने सारा काम कर दिया, यानी जनता की तमाम इच्छा पूरा कर दी, अब क्यों चुनेगी? पंचायत में कोई कमी रहा नहीं तो आप नहीं? देखिए, सरकार का योजना तो सालों साल बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि, और आपका काम भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो घर बढ़ते जा रहा है। आवश्यकता भी किसी का पूरा नहीं हो पाएगा, और सरकार भी नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में इस बार अगर जनता आपको चुनती है और मुखिया पद पे आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मुख्य एजेंडा, विकास का एजेंडा अगर हम बात करें तो मुख्य विकास का एजेंडा क्या रहेगा? इस बार मेरा मुख्य विकास का एजेंडा रहेगा कृषि पे, सबसे ज्यादा रहेगा एग्रीकल्चर यानी किसान पे। हाँ, किसान पे ज्यादा रहेगा, इसलिए कि बहुत ऊंचा जगह है जहाँ की पानी पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा एजेंडा रहेगा कि वहाँ पानी कैसे पहुँचे, और मेरे पंचायत में भी 3 फसल हो। अब हम सीधे सिंचाई पर चले आते हैं। आपके यहाँ क्या डोभा योजना कहें, या तो मनरेगा से कूप निर्माण, या पोखर, ये सब कुछ हुआ क्या? मेरे यहाँ डोभा का निर्माण बहुत कम हुआ, क्योंकि पंचायत का भौगोलिक स्थिति अलग रहता है। सब उपजाऊ जमीन है, खेती और उपजाऊ जमीन। हाँ, खेती और उपजाऊ जमीन है, इसीलिए लोग डोभा नहीं बनाना चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकारी तालाब है उसका जीर्णोद्धार हो, जहाँ तालाब नहीं हो पाएगा वहाँ डीप बोरिंग कराना चाहेंगे हम। इसीलिए हम इस बार फिर चाहते हैं कि जनता हमें, अगर मेरे काम से संतुष्ट हैं तो हमको फिर से जिताए, और उसके बाद जो अधूरा विकास है उसको पूरा करेंगे। हाँ, अधूरा विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं मुखिया जी। और सीधी तौर से जो परिचर्चा में आपको जो हम दिखाए, यानी पूरी जो विकास की जो रणनीति थी वो 5 वर्षों नहीं, 6 वर्षों नहीं, 7 वर्षों, यानी 7 वर्ष जो आप कहते हैं वो 7 वर्ष का हिसाब दिए हैं। और जनता जनार्दन से फिर एक बार मौका जो है मांग रहे हैं। अगर आप संतुष्ट हैं हिसाब से तो एक बार मुखिया जी को मौका दें, और उनके बाद जो आगे अधूरा विकास है उसको कैसे पूरा करेंगे ये देखिए आप। लेकिन इससे पहले हम मुखिया जी से एक बार, यानी जैसे घोषणा पत्र जारी होता है, ये घोषणा पत्र सुन लेना चाहते हैं कि इस बार चुनाव का क्या घोषणा है। इस बार चुनाव में क्या घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल की ओर से? इस बार भी चुनाव में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं करेंगे। हर हर शंभू घर घर शंभू का तो घोषणा रहेगा ही,
यानी घर घर जाके काम करेंगे? बिल्कुल घर घर जाके काम उम्र करेंगे। हो चुका है, जा पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल अभी भी वही जोश खरोश है, उम्र कितना हो जाए लेकिन जोश खरोश हमारे जनता के लिए वही एसपी रहेगा। न्यूज भारत पे आप जो है सीधे तौर से शपथ कर रहे हैं? बिल्कुल शपथ कर रहे हैं कि हम घर घर में बने रहेंगे। घर घर में बने रहेंगे। हाँ, सिर्फ जनता का आशीर्वाद हमको फिर से मिले और फिर से हम घर घर में जाके सभी का काम करें। विकास पर एक व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति तक विकास करें हम। एक व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति तक, ये बहुत बड़े बात कर रहे हैं, निभा पाइएगा ना? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिस प्रकार से हम आपको अभी पूरी परिचर्चा दिखाए, समय आपका भी बहुमूल्य है और आप भी डाटा यूज कर रहे हैं और इस बहुमूल्य पर जो है आपको हम सीधी शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि 7 वर्ष का विकास का हिसाब आपको दिखाए और हिसाब के बाद अगर संतुष्ट हैं तो फिर एक बार मुखिया जी को सुने। ये सबसे बड़ी और अहम बिंदु पर जब भी जाए तो मुहर कहाँ लगाना है ये निर्णय आप कर लें।